तो तू ही है पवन? हाँ। इसे लेकर जाओ और कैदियों के कपड़े देकर फोटो निकालो। ओके सर। कावेरी अप्पा, यस सर। इसकी रेफरेंस फाइल दो। इस रजिस्टर में साइन करो। तुम्हारी फाइल से तो लगता है कि तुम बहुत खतरनाक हो। अटेम्प्ट टू मर्डर और ना जाने क्या क्या। यहाँ पर जो हम कहेंगे वही करना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ अगर उल्टी सीधी हरकत की तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, समझा? लेकर जाओ इसे। चलो। अरे यार, इसकी तो मुझे भी नहीं आई है और ये जेल में भी आ गया। बताओ। दिखने में तो छोटा बच्चा लगता है, आते ही गुंडागर्दी शुरू कर दी। अरे ये सब छोड़ो ना यार, हमारे नजरों के सामने कितने कैदी आए और गए, ये भी उनमें से ही एक होगा। ये राजकरण का बंदा तो नहीं? पता नहीं यार, हमें इनसे क्या लेना देना है, हमें तो अपना काम ही करना है। नमस्कार भाई। नमस्कार। हाँ। चलो चलो। क्या हो रहा है? अरे ये क्या नाटक कर रहा है तू? जेल में आए हुए एक दिन में नहीं हुआ और लफड़ा कर रहा है। ये कोई लफड़ा नहीं है सर, नया नया जेल में आया है ना, इसलिए बस एक छोटा सा टेस्ट है सर। किस तरह का टेस्ट है ये? तुम लोगों को बिल्कुल अकल नहीं है क्या? फ्री में 2 टाइम का खाना मिल रहा है, वो सब छोड़ के ये सब कर रहे हो तुम लोग। अगली बार ऐसा हुआ तो सबक सिखाऊंगा सबको। चलो चलो सब अपना काम करो, चलो काम करो। तुम लोग बेवकूफ हो क्या? बिना सोचे समझे इसके ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया तुम लोगों ने। अभी नया नया आया है। हमें माफ कर दो। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? पवन। पवन, ये तुम्हारे दुश्मन नहीं है, बस बिना सोचे समझे हाथ उठा दिए। मेरा नाम आनंद है और ये किमचा है, काढ़ा, शंकरा, बोरा और मादा। हमें माफ कर देना भाई। पवन, तुम उम्र में छोटे हो लेकिन जिगरा बहुत बड़ा है तुम्हारा। तुम हम में से एक हो, क्या बोलते हो? हाँ बिल्कुल भाई। कोई बात। आओ चले। माँ! क्या बात है पवन? क्या हुआ?
नींद नहीं आ रही है? हाँ, नई जगह है ना, इसलिए नींद नहीं आ रही। यहाँ आने से पहले मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, बस वो याद आ गया। ऐसा क्या हुआ तुम्हारी जिंदगी में? वो सब क्या हुआ ये मैं कैसे बताऊं? बस मेरा वक्त अच्छा नहीं चल रहा था। तुम्हारा वक्त कैसे खराब हो गया? अगर तुम चाहो तो हमें बता सकते हो, हम मदद करेंगे। पिछले 15 दिन पहले मैं सोचता था कि मेरे जैसे किस्मत वाला कोई नहीं। मेरे माता पिता भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं जब भी कॉलेज जाता था पूज्याय राघवेंद्राय सत्य धर्म रताय च। सुनिए जी, आरती ले लीजिए। क्या तुमने उसे दिया? वो अभी जिम गया है, वापस घर लौटते ही मैं उसे भी आरती दे दूंगी। आप लीजिए। पहले जाकर तुम उसे दो, परीक्षा भी नजदीक आ रही है। वो तो बस दिन रात पढ़ाई में लगा रहता है। जब तक वो अच्छे नंबरों से पास नहीं हो जाता है, उसे अच्छा काम कैसे मिलेगा? जब काम मिलेगा तभी तो वो हमारा ख्याल ठीक रखेगा। है जी, उसे घर तो आ जाने दीजिए, पहले आप ले लीजिए। ठीक है। हाँ हाँ, भाग्या। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ये पैसे उसे दे देना। किस लिए? नए कपड़े ले लेगा, जूता ले लेगा, पढ़ाई करेगा, दे देना उसे। क्या जी, आप भी जो भी पैसे आते हैं आप पूरे खर्च करने के लिए दे देते हैं। मेहनत करने वाले आप हैं और कई सालों से वही पुराने कपड़े पहन रहे हैं। क्या आप 2 जोड़ी नए कपड़े नहीं ले सकते? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बेटे की उम्र है, अभी घूमने फिरने के दिन है। जाओ उसे दे देना। अरे बाप रे, देर हो गई। माँ। पापा। क्या बेटा, अच्छे से पढ़ाई चल रही है ना? हाँ पापा, पढ़ रहा हूँ। देखो, जिम वुम छोड़कर अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है ना? जो भी पढ़ाई करो उसे अच्छे से दिमाग में डालकर उत्तर लिखना। हाँ ठीक। समझ गए ना? जाओ। पवन। हाँ माँ, पापा कुछ अलग ही लग रहे थे। अच्छा, एग्जाम तुमने दिया है और उन्हें लगता है कि उन्होंने एग्जाम दिया है। ये लो, पिताजी ने तुम्हें तुम्हारे खर्चे के लिए दिए हैं। इससे नए शूज और कपड़े खरीद लेना। मैं इतने पैसों का क्या करूँगा? अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आजकल के लड़के तो अगर पिताजी पैसे ना दे तो पर्स से चुरा लेते हैं। वैसे मैं तो मना कर रही थी तुम्हें पैसे देने के लिए। ये पैसे घर के खर्चे के लिए रख लो, मेरे पास पैसे हैं। लेकिन वैसे माँ, मैं किसका बेटा हूँ पता है? चंद्रशेखर और भाग्य का बेटा हूँ। ऐसे ही पैसे खर्च नहीं करता मैं। आप खाना लेकर आओ, मैं अभी आया। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। थैंक यू। चंद्रशेखर, तुम ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात करनी हो तो बोलो मुझे। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं है सर। कोई बात नहीं, बता सकते हो मुझे। भविष्य को, आप में अपना भविष्य देख रहा हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? कॉलेज में पढ़ने वाला मेरा बेटा आगे जाकर एक बड़ा ऑफिसर बने, आपके जैसे कुर्सी पर बैठे, यही सोच रहा था मैं सर। अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा था। गुड। पिता होने के नाते अपने बच्चे के प्रति ऐसी भावना होना बहुत ही अच्छी बात है चंद्रशेखर। बेटा अच्छा पढ़ाई करेगा तो जरूर आगे बढ़ेगा। सही कह रहे हैं सर, आपकी बात 100% बिल्कुल सही है सर। ओके, आपके बेटे का भविष्य अच्छा हो मैं प्रार्थना करूंगा। थैंक यू सर। इट्स ओके। चलता हूँ सर। आपसे मिलकर खुशी हुई। पहले ही कहा है।
हम तुम्हारे हर सुख दुख में साथ हैं। चाहे जो भी हो जाए, प्यार करने वाला कभी भी अकेला नहीं होता है। क्या कहते हो? क्यों? तुम अभी यहाँ पर हो और वो वहाँ अकेली। अगर वो नाराज होकर किसी और से शादी कर ली तो तुम्हारा क्या होगा? अगर ये सब नहीं होना चाहिए था तो तुम यहाँ आने से पहले ही उसे मार देना चाहिए था। अगर पहले ऐसा करता तो ये तकलीफ नहीं होती है। बंद करो तुम्हारी बेतुकी की बातें। पवन पहले से ही टेंशन में है और तुम लोग कुछ भी बोल रहे हो। पवन, तुम आगे की कहानी बताओ। मंदिर में रहने वाली सभी शिलाओं को भगवान ही कहते हैं। जिन बच्चों के गुण होते हैं उन्हें ही बच्चे कहते हैं। पवन, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कोई देख लेगा तो? कुछ नहीं होगा, हमें कोई नहीं देखता। चलो आओ, यहाँ बैठते हैं। छोड़ो प्लीज प्लीज ना यार, छोड़ो। जानू, अगर ऐसे करोगी तो एग्जाम का क्या होगा? वो एग्जाम तो बाद में, पहले तो प्यार का एग्जाम लेने दो। प्यार में ऐसे समय पर इतना आगे बढ़ना गलत है। गलत सही ये सब तो बाद में, अब तो बस प्यार। प्लीज यार, प्लीज 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 एक नो प्लीज 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 छोड़ो, यार, कोई देख प्लीज लेगा। प्लीज 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 जानू, प्लीज प्लीज, आई लव यू। अरे हटो, वो देख रहे। आजकल कैसा समय आ गया है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। हे भगवान। हटो। इस बूढ़े को भी इसी वक्त आके डिस्टर्ब करना था। बॉल अंकल, बॉल आ गई थी, वो लेने आया था बस। ओ अच्छा, बॉल। ठीक है ठीक है। वो वहाँ भी था और यहाँ भी है, हर जगह तुम हो प्रेम का खेल खेलते हुए ठीक जा रहे हो तुम। सर, आप यहाँ कटिंग कराने आए हैं गाना गाने के लिए? एक बात बताओ, बाल कटाने वाले लोग यहाँ पर आके गाना नहीं गा सकते, ऐसा कोई रूल्स है क्या? अरे गाने दो ना यार इन्हें, कितना अच्छा गा रहे हैं। देखो तो सर, आप गाइए ना। हाँ, मुझे यहाँ बाल कटवाने से पहले आपके पास किन किन चीजों का क्या क्या रेट है मुझे वो जानना है। प्यार का क्या सुख क्या है ये मैं नहीं जानता था। सुपर सर। तुम क्या कहते हो? सर, मैं यहाँ रेट बता रहा हूँ और आप गाना गा रहे हैं। हाँ, तो मैं रेट भी पूछूंगा और गाना भी गाऊंगा। वैसे बाल काटने का कितना पैसा है? 100 रुपीज। 100 रुपीज? ओके ओके ओके। दौड़ते हुए आओ, तड़पते हुए आओ, दिल से दिल को मिलाने के लिए। सर, कटिंग करवाना है या शेविंग? हाँ, शेविंग का कितना बताया तुमने? 50 रुपीज सर। 50 रुपीज? बस इतना ही? ओके ओके। तोता और बैना जैसे चुपके चुपके, उसी तरह तुम भी वहाँ चुपके चुपके। सर, आपको करवाना क्या है सर? मुझे मेरे सर का मसाज करवाना है और चेहरे पर पानी मरवाना है। वो तो फ्री है। बस वही तो करवाना है मुझे, समझे? कैसी है तेरी वो मनचली गर्लफ्रेंड? सर, कटिंग नहीं करवाना है क्या? हाँ, मुझे नहीं करवाना है। अंधेरे में भेड़िया को खाना देना नहीं चाहिए, अपने चेहरे को बचाना चाहिए। संभल के रहो, मस्त में रहो, चुपके चुपके प्यार करना चाहिए। ए स्वामी, पहले एंट्री फीस दो। एंट्री फीस? हाँ। ए स्वामी, चेहरे पर पानी मारने का 100 रुपया, मालिश करवाने का 500 रुपया, या फिर तुम्हारा सर ही मूंड देता हूँ मैं। ए, देता हूँ ना, पहले छोड़ तो सही। अरे देता हूँ, छोड़। निकालो।
पवित्रा। छोड़ो मुझे, मम्मी बुला रही है। इट्स ओके, बुलाने दो, बाद में चले अरे छोड़ो ना, मम्मी बुला रही अरे है। बुलाने दो ना, छोड़ो, थोड़ी जाने देर दो बाद चले मुझे। जाना। हटो। आंटी, आंटी, कौन? मैं हूँ आंटी, पवित्रा। ओह पवित्रा, क्या बात है? हलवा लेकर आई हूँ आंटी। हलवा? तुम्हारी मम्मी जब कुछ भी बनाती हैं तो हमारे घर जरूर भेजती हैं। पवन के लिए हलवा तो जान है। वो कमरे में है, जाकर दे दो। ओके आंटी। वाह पवन, पढ़ाई तो काफी जोर शोर से कर रहे हो। जोर से ही चल रही थी, लेकिन जब तुम आ गई हो तो माँ ने तुम्हारे लिए हलवा बनाया था, वही देने आई थी बस। नहीं चाहिए तो? जब हलवे की तरह तुम ही हो तो हलवा किसे चाहिए? पवन, एग्जाम नजदीक है, अच्छे नंबरों से पास होना। हाँ जरूर, फर्स्ट रैंक लेकर ही आऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए जितना काम करना पड़े मैं करूंगी। एक पप्पी दे दो प्लीज। हाँ? मेरा हाथ छोड़ो पवन। क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? भाग गया? क्या हुआ जी? क्या तुमने पवन को देखा है? वो अपने कमरे में है। पवन, तुम्हारे पापा आ गए। अरे बाप रे। इट्स ओके, ये यहाँ कोई नहीं आएगा। छोड़ो मुझे। आई एम सॉरी। सॉरी पवित्रा। रहने दो, छोड़ो। क्या दर्द हो रहा है? अरे पवन! छोड़ो ना। पवन के लिए हलवा लाई थी, अब मैं चलती हूँ अंकल। पवन, पवन, पापा अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना बेटा? पवन, मैंने तुम्हें लेकर एक बहुत बड़ा सपना देखा है बेटा। उसे टूटने मत देना। एक दिन मेरे सपने को तुम जरूर पूरा करोगे, ऐसा मेरा भरोसा है बेटा। पापा, आपकी जो इच्छा है मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। पवन, इस प्यार मोहब्बत की बातों को मन से निकाल दो। अगर तुम्हें परीक्षा में पास होना है तो तुम्हारा मन और श्रद्धा स्टडीज पर होना चाहिए। अंडरस्टैंड? पापा, आपकी इच्छा को मैं जरूर पूरा करूंगा। फर्स्ट रैंक जरूर लाऊंगा पापा। तो ठीक है, आगे क्या करते हो देखते हैं। पता नहीं क्या करेगा। बैठ जाओ और पढ़ाई करो। ये तो अच्छी खबर है। वो सब ठीक है, लेकिन शरद काम क्या कर रहा है? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ी कंपनी है, इतना पता है। आंटी, बड़ा काम कर रहा है इसका मतलब कोई बड़ा ऑफिसर तो नहीं है। आपने ये क्यों नहीं पूछा? अब देखिए भला शरद क्या काम करता है, मुझे कैसे पता चलेगा? पवित्रा, तुम्हारा यही भोलापन तो मुझे पसंद है। तुम और शरद बचपन से ही एक साथ पले बड़े हो। तुम मेरे घर की बहू बन जाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर ऐसा हुआ तो बहुत खुशी होगी। रहने के लिए इकलौती बेटी है। इसी शहर में रहेंगे। बेटी और दामाद मेरे नजरों के सामने ही रहेंगे ना। देखा ना सुशीला, पवित्रा शादी की बात सुनते ही कैसे शर्मा गई। शरद क्या उसके लिए नया थोड़ी है, सीधे सीधे उसका हाथ थामकर चली जाएगी। हाय रंगराजू, लिंगराजू, मंगराजू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। आइए सर, बैठ जाइए। हाँ, क्या करना है सर? शॉर्ट लॉन्ग स्पाइसी स्टाइल सब मिक्स करके बनाना। सर, सभी स्टाइल एक ही सर में करने के लिए कह रहे हैं सर, ये कैसे होगा बताइए? कैसा हुआ क्या मतलब? क्या एक ही टीम के अंदर सभी देशों के खिलाड़ी नहीं खेलते? आईपीएल उसी तरह। सर, वो तो क्रिकेट है ना। सभी नेता अलग अलग पार्टियों से खड़े होते हैं, लेकिन आखिर में जीता एक ही है, उसी तरह। ए, बस करो। ए बच्चे, मैं पार्टी से ही और पार्टी में ही खेलता हूँ।
और जो मैं खेलता हूँ सामने वाला मेरे सामने टिक भी नहीं पाता। तुम्हारे दोस्त और हूँ करने वाले लोग मिक्स हो जाए तो वो नहीं चलता। हाँ ए जरा रुको यार। ए बच्चे, सच में जिसे देशद्रोही कहते हैं वो वही होते हैं जो अपनी जुबान से पलट जाते हैं, वोट डलवाने के बाद धोखा देने वाले, जनता की संपत्ति पे सांप बनकर बैठने वाले। ए तू बना रे। ए रुक रे, ये बच्चा तू मेरी बात सुन। ये कोई हरिश्चंद्र की औलाद तो नहीं है ना? जब इनके पास अधिकार नहीं था तब इसके पास क्या था? जब अधिकार मिला तब कितनी सारी प्रॉपर्टी बना ली, अलग अलग नाम से जायदाद भी बना ली, कितनी तो जमीन ही खरीद ली, और तो और बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी बना दिए। ये सब लोग नहीं जानते क्या? ए मेरे बालों का मशरूम कटिंग कर। ए बहुत हो गया अब तेरा। ए बच्चे, ये भी कोई कम नहीं है, ये कोई दूध का धुला नहीं है। नदी की सफाई का पैसा, खनन का पैसा, पहाड़ जंगल, ये सब का पैसा निकल कर पानी पीता है ये। ए तू अपना हाथ चला रे। ए रुक जरा। ए बच्चे, देश जब स्वतंत्र हुआ देश के लोगों के लिए इसके पार्टी ने क्या किया, और साथ में देश के लिए भी क्या किया? गरीबी मिटाई, लोगों को पानी मिला क्या? साफ सफाई की व्यवस्था की? कुछ भी नहीं किया। ए भाई जल्दी कटिंग कर। आप मेरी तो जरा सुन लो भाई। लोगों को आसमान दिखाकर जीत कर आने वाले ये लोग घर बनवा कर देंगे कहा, काम दिलवाएंगे कहा, हॉस्पिटल बनवा के देंगे कहा। हॉस्पिटल बनवा के दिया, घर बनवा के दिया, क्या काम दिलवाया? ये सब करने की बजाय इन्होंने लोगों की शेविंग की है बस। अब तो मेरी शेविंग कर दे भाई। हाँ हमने क्या किया कि नहीं किया तुझे कैसे पता? ए सड़क छेदी, तुमने क्या किया है क्या नहीं किया हमें सब पता है। तू क्या जानता है? 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 अरे तू क्या जानता है? बोल बोल तू क्या जानता है? अरे सुनो तो। तू क्या जानता है? तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूँ? तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुमने अपने आप को क्या समझ के रखा है? तुम दोनों ही मुंह बंद रखो। तुम दोनों ही बस बकवास करते रहते हो। ए पंचाक्षरी, तुम राजकारण में जाने से पहले रद्दियां बेचा करते थे। ये सब अभी कहना जरूरी है। और अब 12-12 बंगले हैं। ये सिराक्षरी, तुम तो इलेक्शन में खड़े होने से पहले आम बेचा करते थे, और आज 6-6 मॉल हैं। तुम्हारे पास किस किस शहर में कौन कौन से मॉल है बताऊं क्या? अरे रहने दे भाई। ऐसा है तो अपना मुंह बंद करके बैठो। अगर भूल से भी अपना मुंह खोला तो तुम्हारी पूरी हिस्ट्री निकाल दूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, मैं कुछ भी बिना बोले अपनी दाढ़ी बनाकर यहाँ से निकल जाऊंगा भाई। अपनी दाढ़ी बनाकर चुपचाप निकल जाऊंगा। रंगराजू, लिंगराजू, मंगराजू, स्टार्ट एक्शन। पापा, पापा आज मेरा एग्जाम है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। पवन, एग्जाम में बिना डरे परीक्षा के पेपर में जो भी प्रश्न आए उस प्रश्न का उत्तर अच्छे से देना। सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। हाँ पापा। यशस्वी भवा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, देखना मैं फर्स्ट ही आऊंगा। पवन, माँ तुम्हारा हर काम अच्छा हो। आशीर्वाद दीजिए माँ। तुम खुश रहो हमेशा। अब मैं चलता हूँ जाओ। माँ, चलता हूँ पापा। हाँ पवन, बाय, ऑल द बेस्ट। सर, क्या बात है? उन लोगों को आप आंसर लिख कर दे रहे हैं और चीटिंग भी करवा रहे हैं, ये तो गलत है सर। गलत है या सही है तुझे उससे क्या लेना देना? मुंह बंद करके अपने पेपर लिख। हम रात दिन मेहनत से पढ़ाई करते हैं और आप जो कर रहे हैं वो गलत है सर। आप अपने चाहने वालों की मदद करके हम लोगों के साथ गलत कर रहे हैं सर। हमारे माता पिता हम पर आस लगाए बैठे हैं। आजकल के विद्यार्थी आगे का भविष्य है, ये आप लोग कहते हैं, और ऐसे में विद्यार्थियों के जीवन के साथ आप ऐसा करके उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। क्या ये आपको सही लगता है सर? ये गलत कर रहे हैं आप सर, गलत कर रहे हैं आप ये। पवन, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। पवन जो कह रहा है इसमें गलत क्या है सर? बिल्कुल सही कह रहा है वो। ओ, तू भी इसकी तरफदारी कर रहा है? अपना मुंह बंद कर और पेपर लिख। ए पवन, टीचर से कैसे बात करते हैं? तुझे समझ नहीं आता?
चुपचाप बैठ जा, हमारे चक्कर में पड़ेगा तो आओ रे, मारो इसे, मारो मारो इसको, मारो इसे, मारो बहुत सामान चलाता है। और मारो इसे, मारो सर को बोल, ये ले, मारो मारो ले, मारो मारो, सर, ये ले, और इसको छोड़ेंगे नहीं, आई से स्टॉप मारो छोड़ना नहीं। ये सब क्या है? ये एग्जामिनेशन हॉल है या फिक्स मार्केट समझ रखा है इसे? सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। ये क्या मगजमारी है? ये पवन सर, इसी ने सब कुछ किया है। ओह आई सी। पवन, गेट आउट। मैंने कुछ नहीं किया सर, ये सब की वजह ये है। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। गुरु के ऊपर ही उंगली उठा रहे हो तुम। मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ सर, ये सबकी कॉपी करने में मदद कर रहे हैं। आई डोंट केयर इंफॉर्मेशन। प्लीज गेट आउट, गेट आउट। सर, अरे ये क्या हुआ? चल। ओके सर, ओके। क्या रे, डायरेक्ट प्रिंसिपल को मारता चला गया? अपने आप को क्या समझता है? हाँ, कहीं का दादा है या गुंडा है? सर मैं कोई दादा नहीं हूँ सर, मैं उन्हें मारना भी नहीं चाहता था। उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा तो मैंने उन्हें बस धक्का दिया सर। तो जो कुछ हुआ कोर्ट में बताना। सर अब तक मेरा एग्जाम पूरा नहीं हुआ सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे एग्जाम लिखना है सर, प्लीज सर, मेरी लाइफ का सवाल है। एग्जाम लिखना है तुझे? सुनो रे, एग्जाम लिखवाओ इससे अंदर, अच्छे से लिखवाओ इससे। सर प्लीज सर, सर सर मेरी लाइफ का सवाल है सर, सर सर प्लीज सर। हेलो, कौन? सर मैं हूँ सर, ऐसा ही राजन बोल रहा हूँ। इस पवन को मैंने लॉकअप में डाल दिया सर। किसी भी वजह से उसके ऊपर रहम बिल्कुल भी मत करना। कॉलेज मेरा और प्रिंसिपल भी। प्रिंसिपल के ऊपर हाथ उठाया उसने। उस हरामखोर को सजा तो मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो कॉलेज के सभी लड़के ऐसा ही करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो पूरा कॉलेज बर्बाद हो जाएगा और ये नहीं होना चाहिए। आप टेंशन मत लो सर, उसकी तो मैं अच्छे से खातिरदारी करूंगा। हाँ, वेरी गुड। इंस्पेक्टर साहब उधर हैं। इंस्पेक्टर साहब। सर नमस्कार सर। जी क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सुना है आपने मेरे बेटे को अरेस्ट कर लिया है सर। उसने ऐसी कोई गलती नहीं की है, भगवान के लिए उसे छोड़ दीजिए। क्या बात कर रहे हैं? विद्या देने वाले गुरु के ऊपर उसने हाथ उठाया, गलत नहीं किया? सर वो अनजाने में हुआ है सर, सच में उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था सर। सर वो ऐसा लड़का नहीं है सर, आज्ञाकारी है सर, आज्ञाकारी है। प्लीज उसे छोड़ दीजिए सर। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ सकता। सर सर प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर। चलिए आप यहाँ से बाहर निकलिए। वो ऐसा नहीं कर सकता। हवलदार, कोई बाहर निकालो इन्हें, जल्दी निकालो। सर सर Take him out, हवलदार, जल्दी। सर उसे छोड़ दीजिए सर, सर प्लीज सर। सर आओ आओ। हाँ कहिए प्रिंसिपल साहब, आइए आइए। क्या बात है, इतनी दूर आने की वजह? बैठ जाओ। थैंक यू सर। क्या बात है, बोलो। सर उस लड़के की वजह से मुझे बहुत ही डर लग रहा है सर। क्यों भाई? उसके साथ वाले आकर मुझे किसी परेशानी में ना डाल दे। हाँ, उसके लिए तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, हम है ना। तुम वो सब हम पे छोड़ दो, हम सब देख लेंगे। सर जब आप मुझे इतनी हिम्मत दे रहे हैं, मुझे आप पर भरोसा है। हाँ थैंक यू सर। अब तुम चैन से रहो। अरे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इतनी मगजमारी कैसे होने दी तुम लोगों ने? सर वहां जाने से पहले ही सब कुछ मिट चुका था सर। तो फिर तुम वहां गए क्यों थे? सर एग्जामिनेशन हॉल में बहुत शोरगुल हो रहा था, उसे ही सुनकर मैं वहां गया था। वहां पर जो पढ़ा रहे थे ये इन्होंने कहा कि सब पवन की वजह से हुआ है। तो मैंने उससे कहा क्यों भाई यहाँ झगड़ा क्यों कर रहे हो? इतना कहते ही उसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। तुम बताओ सुपरवाइजर, वहां क्या हुआ था? सर मैं एक लड़के को प्रश्न का उत्तर समझा रहा था और ये पवन ऑब्जेक्शन उठाने लग गया और बात बिगड़ गई सर। ओह, तो इन सब का असली कारण तुम ही हो सुपरवाइजर। वो कौन है जिसके लिए तुम उत्तर लिख रहे थे? वो क्या है? सीधा सीधा बताओ ना। मैं इनके बेटे राकेश को मदद कर रहा था। क्या है? देखो देखो, आखिर मेरे ही सर पे लाके रख दिया। कुछ नहीं होगा सर, छोड़ दीजिए। गलती हो गई सर, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। क्या तुम्हें माफ कर दूं? अगर ये बात कहीं लीक हो गई
तो मेरी इज्जत और मर्यादा का क्या होगा? तुम लोगों को काम पे रख के बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। इस बारे में आप टेंशन मत लीजिए सर, ये बात कहीं बाहर लीक ना हो, वो हम सब मिलकर देख लेंगे सर। वैसे प्रिंसिपल साहब, तुम्हें भी हमने कॉपी करके ऐसे पोस्ट पर पहुंचाया है। कैसे कॉपी करवानी चाहिए क्या ये भी तुम नहीं जानते? ये भी सिखाना पड़ेगा तुम्हें। ऐसे ओपनली उत्तर लिखकर नहीं देना चाहिए था, किसी पेपर पर लिख के देना चाहिए था। कोई मगजमारी नहीं होता। सही कहा ना मैंने? अगर इसके पास दिमाग होता तो प्रिंसिपल होता। कहीं वो लड़का इस बात को जाकर बाहर न फैला दे। सर, जग्गू साहब पहले पुलिस स्टेशन जाकर वो लड़का ये सब झूठ कह रहा है, ऐसा कंप्लेंट करवा दिए है सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा बेटा जब एग्जाम दे रहा था सर, तब उसे पुलिस पकड़ कर ले गई सर। कृपा करके उसे छुड़वा दीजिए सर। ओहो, तो प्रिंसिपल के ऊपर हाथ उठाने वाले पवन के पिता हो क्या तुम? हाँ सर। प्रिंसिपल के सर के ऊपर एक गहरी चोट आई है, ऐसा मुझे खबर आई है। वैसे भी FIR हो चुकी है। हाँ? सर ऐसा मत कहिए सर, मेरे बेटे का भविष्य का सवाल है। देखो भाई, जो झगड़ा करे अगर उसे सजा ना मिले तो दूसरे लड़कों में भी हिम्मत आ जाएंगी, वो भी टीचरों पर हाथ उठा देंगे। सर आप अपना बड़ा दिल करके उसे छुड़वा सकते हैं सर, प्लीज सर। हाँ सर, प्लीज सर। आपके बेटे के बारे में यहाँ कुछ नहीं हो सकता, जो होगा कोर्ट में होगा। सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है सर, कम से कम एक बार अपने बेटे से मिल लूं, इतना तो मदद कर दीजिए सर। ठीक है, जाकर मिल लीजिए। पवन, पवन, मैं तुम्हें किस पोजीशन में देखना चाहता था और तुमने इस पोजीशन में देखने लायक बना दिया। पापा, मैंने कोई गलती नहीं की पापा। उन लोगों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया पापा। मैं जानता हूं बेटा, जानता हूं। अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हें यहां से कैसे छुड़ाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा, ये सब हो जाने की वजह से मैंने आपकी आशाओं को निराश कर दिया पापा। मुझे माफ कर दो पापा। निराश मत हो मेरे बच्चे, निराश मत हो। तुम्हें यहाँ से छुड़ाने के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं जरूर करूंगा। बस तुम हिम्मत रखना, हिम्मत रखना। पापा, ये अब तक क्यों नहीं लौटे? शिट। मैं क्या करूं? शिट। हे भगवान। ए जी, क्या हुआ आपको? आपने तो कहा था पवन को साथ लेकर आऊंगा। क्या हुआ जी, क्या बात है? आप अकेले क्यों आए हैं? हाँ, उसे साथ लेकर क्यों नहीं आए? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैंने बहुत कोशिश की भाग गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आप ऐसे हार मान जाएंगे तो कैसे चलेगा जी? कुछ भी करके उसे लेकर आ जाइए, कुछ भी कीजिए लेकिन उसे ले आइए, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। भाग्या, भाग्या, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अगर तुमने अपने प्राण त्याग दिए तो मेरा क्या होगा जानती हो? कुछ देर के लिए जरा शांत हो जाओ। कैसे रहूं जी? कैसे शांत रह सकती हूँ? उसके लिए मेरा इकलौता बेटा है, उसके बिना। भाग्या, भाग्या, देखो, अगर तुम्हारा बेटा है तो मेरा भी है। खुद को संभालो भाग्या। देखो देखो, मैं आखिरी सांस तक प्रयत्न करूंगा। भगवान हमारे साथ है, समाधान हो जाएगा। नहीं हो सकता। वहां पर क्या हुआ क्या आप लोग जानते हो? आपके बेटे ने सभी स्टूडेंट्स के सामने मुझे मारा है।
मेरा मान मर्यादा सब चला गया। बस इतना ही नहीं, मेरी जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। देखिए, आपके बेटे के ऊपर जो केस है उसे वापस नहीं ले सकता। सर, पिछली बार जब मैं आपसे मिला था सर, तब आपने ही कहा था कि तुम्हारा बेटा पवन बहुत ही होनहार है और हमारे कॉलेज का नाम जरूर रोशन करेगा, और आज आप ही उसका भविष्य खराब कर रहे हैं सर। उस वक्त मैंने कहा था ये सच है, लेकिन अब परिस्थितियां हाथों से निकल चुकी है। अब कॉलेज मैनेजमेंट भी उसे सजा देकर ही रहेंगे, ऐसे जिद करके बैठे हुए हैं। उन्होंने जो कहा, अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। भाई, मैं भी एक घर परिवार वाला हूं, अगर उसकी वजह से मेरा काम चला गया तो देखिए, आप लोग मुसीबत में मत डालिए प्लीज। पापा, क्या हुआ पापा? आप मुझे यहां से छुड़ाने वाले थे। पापा, क्यों आप इस तरह चुप हो गए? बात कीजिए पापा, क्या हुआ कि आपने एसीपी से बात की? पापा प्लीज पापा, कुछ तो बोलिए पापा। पवन, तुम्हारे पिता पुलिस ऑफिसर्स, प्रिंसिपल से सबसे मिलकर आ गए बेटा। हमने कितने हाथ पैर जोड़े लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ बेटा। वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे पवन। हाँ। तुम्हारा केस अब कोर्ट में डिसाइड होगा। पापा, 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 क्या हुआ पापा? पापा, 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 क्या हो रहा है पापा? पापा, पापा, अरे क्या हो रहा है पापा? चलो पापा, क्या हुआ पापा? इन्हें डॉक्टर के पास पापा, चलो क्या हुआ पापा? पापा, 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 हे भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया जी? ये क्या हो गया? माँ जी, थोड़ा हिम्मत रखिए माँ जी। हे भगवान, बेटा जाओ जल्दी से एक गिलास पानी ले आओ, जल्दी से। माँ जी लीजिए पानी माँ, माँ जी, माँ जी। मैं जैसे यहां से बाहर निकलूंगा, मेरे साथ जिसने भी ये सब किया मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पहले वो प्रिंसिपल, फिर वो राकेश, इन सब की जो जड़ है वो है जग्गू। सबकी मौत मेरे हाथों ही होगी। ये जेल है, यहाँ पर ऐसी बात नहीं की जाती। तुम अपने गुस्से को बस काबू में रखो। इस आग को अपने अंदर धधकने दो। समय आने पर उसका उपयोग करना तुम। हाँ, तुम जो कह रहे हो ये सही है। मुझे एक बात पता चल गई है, तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है। वो कैसे? वो जग्गू। उस जग्गू को मैं अच्छे से जानता हूँ। उसी जग्गू की वजह से मेरा और मेरी प्रेमिका का जीवन बर्बाद हो गया। तुम्हें पता है, मेरी प्रेमिका एक पॉप सिंगर से प्यार करती थी। उसके बाद माधुरी, तुम किरण से प्यार करती हो ये मुझे पता है, लेकिन तो मेरी भी जरूरत है। तू मुझे चाहिए। इम्पॉसिबल। मैं किरण के सिवा किसी और से प्यार करने का सोच भी नहीं सकती। हाँ? अगर तुम ऐसे जिद करती रहोगी तो उसका परिणाम जानती हो? किरण की लाश पर तुम करते हो रोने वाली फोटो हर पेपर में आए, मैं ऐसा कर दूंगा। क्या तुम यही चाहती हो? प्लीज किरण को कुछ मत करना। मेरे और तुम्हारे बीच कोई पार्टनर नहीं चाहिए। मेरे और तुम्हारे प्यार के बीच किरण की परछाई भी नहीं आनी चाहिए।
अगर वो जिंदा रहा तो तुम हमेशा उसे याद कर सकती हो। देखो मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारी बन जाऊंगी, लेकिन किरण को कुछ मत करना प्लीज। लेकिन तुम मुझे चाहिए ही चाहिए माधुरी। तुम कह रही हो किरण को मत मारो, ऐसा तुम मुझे आखिरी बार अपनी जबान दे रही हो, है ना? अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। किरण तुम्हें प्यार इस चेहरे को देख के ही करता है ना? हाँ, तो मुझे चेहरा ही नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारा शरीर चाहिए बस माधुरी। माधुरी, बस तुम्हारा शरीर चाहिए। प्लीज प्लीज किरण को कुछ मत करो प्लीज। उसे खोकर मैं जी सकूं इतनी शक्ति मुझ में नहीं है। उसे खोकर तुम जी नहीं सकती? हाँ, इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी। वैसे भी तुम्हें खोकर जी उतनी शक्ति मुझ में नहीं है माधुरी। हाँ, इधर देखो, इसमें क्या है तुम्हें पता है? हाँ, इसके अंदर क्या है तुम्हें पता है? एसिड है। अगर ये तुम्हारे चेहरे पर गिर गया तो तुम्हारा चेहरा पूरा जल के खराब हो जाएगा, हुलिया बिगड़ जाएगा। प्लीज। तब तुझे कोई पसंद नहीं करेगा। प्लीज। और जिंदगी भर तू मेरे साथ ही रहेगी माधुरी। हाँ माधुरी, माधुरी। क्या बात है आनंद? एक घमंडी इंसान अपनी कामनाओं की इच्छा के लिए एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम इतने गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था। आनंद, तुम मेरे पास काम करने वाले एक इंसान हो। ये सब तुमने क्यों किया? ये कहने का तुझे कोई हक नहीं है, ये अच्छी तरह जान ले और हमेशा याद रखना। ये इस तरह सामने खड़े होकर मुझसे बात करने के बजाय मैं जो कहूं वो कर। मुझे मंजूर नहीं। तुम जैसे हत्यारों के पास काम करने से अच्छा है मैं कहीं फुटपाथ पर रह लूं। अब मुझे ना तुम चाहिए ना तुम्हारा काम। आनंद, देखो ज्यादा मत उछलो, समझे? गुस्से में लिया गया फैसला दोबारा सही नहीं किया जा सकता। जीवन जीना इतना आसान नहीं है। बिना काम के और खाली पेट के तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें दोबारा मेरे पास आना होगा। चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। जाओ जाओ, तुम्हारी किस्मत में लगता है यही लिखा है। तेरे अंदर बड़े आदमी बनने के कोई लक्षण नहीं है। चल निकल। वो हरामखोर जग्गू ने मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मुझे जेल में भिजवा दिया उसने। अब तो तुम समझ गए हो ना कि मैं जग्गू को कैसे जानता हूं। मेरी जिंदगी खराब करने वाले उस जग्गू से मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। करेक्ट। हम दोनों का एक ही दुश्मन है और वो दुश्मन है जग्गू। I think she's all right. You can continue with the same medicine. Sure, sir. डॉक्टर, क्या ये टैबलेट मैं नहीं दे दूं? हाँ जरूर। भाग्या जी, लीजिए लीजिए, टैबलेट ले लीजिए। आ करो आ करो। थोड़ा सा पानी। ओके। क्या रे, सब लोग ठीक हो ना? आपके जाते यहाँ पर सूखा पड़ गया भैया। अब टेंशन नहीं है, अब तो मैं आ गया हूँ ना। हाँ, ये मेरा दोस्त है पवन। ये भी हमारे जैसा है क्या भाई? हाँ हाँ। आओ चलो। हाँ चलो भाई।
बैठ जाओ। ये लो। क्या दोस्ती का गिफ्ट है? ये हमारा मकसद पूरा करने के लिए है। यहां से कहां जाओगे तुम? माँ को देखने के लिए हॉस्पिटल जाना है। ओहो, ठीक है। बेकसूर होते हुए भी कसूरवार बनाकर जिसने मुझे जेल में पहुंचाया है, उस अपराधी को मैं सजा दे सकूं, ऐसी शक्ति देना भगवान, मुझे शक्ति देना। तुम्हारी माँ को अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वो कब तक ठीक हो जाएंगी? कब तक ये नहीं कह सकते, लेकिन एक बात है। वो क्या बात है? हमेशा चुप रहने वाली तुम्हारी माँ किसी भी बात का जवाब नहीं देती, लेकिन जब वो लड़की आती है तो खुश होकर बहुत सारी बातें करती है। लड़की? वो कौन है? तुम्हारे घर के पास रहती है, पवित्रा नाम है। बस उसे ही तुम्हारी माँ पहचानती है। वो लड़की रोज खाना लेकर आती है और वही टेबलेट भी देती है, और खाना उसी के हाथ से वो खाती हैं। एक तरह से सगी माँ के जैसा वो उनका बहुत ध्यान रखती है और रोज तुम्हारी माँ से मिलने आती रहती है। एनीवे, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। आओ, जाओ अपनी माँ से मिल लो, वहाँ है तुम्हारी माँ। माँ, 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 मैंने तुम्हें कहा था ना डॉक्टर, मेरी माँ। मैंने कहा था ना तुम्हें, पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। कम ऑन, गेट अप, गेट अप, चलो यहाँ से, चलो चलो बाहर, चलो पवन, चलो 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 चलो। हाँ? पवन, पवन, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी मिली पवन। आज ही छूटा हूँ। पवित्रा, तुमने माँ का ख्याल बहुत अच्छे से रखा, ये डॉक्टर ने बताया। तुम्हारा थैंक्स। थैंक्स मत बोलो, मैं भी तो तुम्हारे घर की एक सदस्य हूँ। तुम्हारी माँ मेरे लिए पराई थोड़ी है। घर कब आ रहे हो? फिलहाल तो अभी नहीं, एक जरूरी काम है, उसे पूरा करके आऊंगा। क्या तुम मुझसे मिलने भी नहीं आ सकते? मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ, तुम भूल तो नहीं गए? वो कोई भूलने वाली बात नहीं है। मुझे मेरा लक्ष्य पूरा करने के लिए तुम्हारा पूरा सपोर्ट मिलेगा। मेरा सपोर्ट? किस तरह का बताओ? मैं अभी तो कुछ भी नहीं बता सकता, बाद में बताऊंगा। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं अब चलता हूँ, बाय। बाय। नमस्कार बड़े मालिक। ओहो आनंद, आओ बैठो। और बताओ, जेल से कब छूटे? वो अब कल ही। ये मेरा दोस्त है, पवन नाम है इसका। नमस्कार सर। वो हरामी जग्गू इसके ऊपर भी झूठा आरोप लगा के इसे जेल भिजवा दिया था। ये हरामखोर जग्गू सबके साथ ऐसा ही कर रहा है। एक तरह से वो मेरा विरोधी ही है। वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? ये वो जग्गू से अपना बदला लेना चाहता है। तुम्हें जो करना है तुम करो पवन,
तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो वो मैं देख लूंगा। थैंक यू सर। अब चलते हैं मालिक। ओके। नमस्ते सर। अरे बाबा, बाहर कितनी गर्मी है। अरे रे रे, कबूतर और कौवे एक साथ रहते हैं और दोनों यहीं आ रहे हैं सर। आने दो ना। अरे आने से कोई तकलीफ नहीं है सर। राजकरण की बातें शुरू किए तो मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा। हेलो राजू राजू भाई। आना चाहिए, आना चाहिए। राजकरण वाले भी आना चाहिए। पावन हो गई दुकान। मुझे एक मीटिंग के लिए जाना जहाँ 1 लाख लोग जमा होंगे। जल्दी से कटिंग कर दो, ठीक है? मैं एक राजा जैसा राजकुमार हूँ। जहाँ पर 1.5 लाख पब्लिक आने वाली है वहाँ पर अपना सम्मान करवाने के लिए जा रहा हूँ। ब्यूटीफुल तरीके से कटिंग करना और पहले मेरी करना। पहले मेरा कटिंग होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। जल्दी से दोनों को टकला कर देता हूँ। लेकिन मेरी एक कंडीशन है। वो क्या? आप दोनों एक भी बात ना करते हुए अपना सर मेरे हाथ में सौंप दोगे तब मैं कटिंग करूंगा। और अगर तुम लोग राजकरण के बारे में एक भी बात करोगे तो मुझे तुम्हारी हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। हम एक बात भी किए बिना ही अपने बाल कटवा के यहाँ से चले मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ। मैं बात नहीं करूंगा। यहाँ टीवी है ना, उसे चालू कर दो। उसके अंदर कोई राजकरण की बात नहीं आना चाहिए, सिर्फ म्यूजिक आना चाहिए। म्यूजिक को सुनते सुनते बाल कटवा कर चला जाऊंगा। ये म्यूजिक की क्या जरूरत है हमें? बस मेरी बात मानो और स्पोर्ट्स चैनल लगा। चैनल चेंज नहीं होना चाहिए, बस टीवी के अंदर म्यूजिक होना चाहिए, समझा? बहुत हुआ तेरा, मुंह बंद रख। चैनल चेंज नहीं होना चाहिए, बस टीवी के अंदर म्यूजिक होना चाहिए। ब्रदर, वो जो भी कहता है उसे मैं देख लूंगा। तुम बस स्पोर्ट्स चैनल लगाओ। मैं कह रहा हूँ ना, चैनल चेंज नहीं होना चाहिए, बस टीवी के अंदर म्यूजिक आना चाहिए। अगर तुमने कुछ आगे बोला तो मैं तुम्हें थोड़ा फोड़ दूंगा। क्या तुम्हें थोड़े को अगर तुम दोनों लड़ोगे तो बाटली की तरह आधा आधा करके भेजूंगा। जो तुम कहोगे वो नहीं चलेगा, सिर्फ वही चलेगा जो सबको पसंद है, वही न्यूज चैनल। न्यूज चैनल लगा और दोनों को टकला करके भेजो। नहीं भाई, आपको जो लग रहा है मैं चैनल नहीं देखूंगा भाई। हाँ जल्दी जल्दी दोनों को टकला करो। पापा मम्मी देखो तो, ढिशुम ढिशुम ढिशुम। हे बच्चों, जरा संभल कर, कहीं चोट ना लग जाए। ये क्या हो रहा है? अब छोड़ दो। नहीं नहीं मत मारो। छोड़ दो। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? उठिए पापा, उठिए पापा, उठिए। हमारे मैनेजमेंट की वजह से कॉलेज का नाम खराब हो रहा है शिवराम जी। तो हम भला क्या कर सकते हैं? हमारे कॉलेज में कई गलत काम हो ही रहे हैं जग्गू जी, और ऊपर से क्वेश्चन पेपर भी लीक हो रहे हैं। ये बात अगर पत्रकार को पता चल गई तो एग्जाम भी पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। ऊपर से हमारे कॉलेज का पूरा मैनेजमेंट ही भ्रष्ट हो गया है। ऐसे में नाम खराब हो जाएगा। इतना सब होने तक हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। आप जो कह रहे हैं बात तो सही है, इसलिए मैंने फैसला लिया है। पहले कॉलेज के सभी मेंबर्स को बदलना होगा। ईमानदारी से काम करने वाले को हमारे कॉलेज का मेंबर बनाकर हमारे कॉलेज का जो नाम खराब हुआ है उसे हमें ठीक करना चाहिए। ऐसा ही कुछ करना होगा। सही कह रहे हो। लगता है यही बिल्कुल सही काम है। ऐसा ही करना होगा। हेलो। हाँ क्या?
उस पवन ने हमारे प्रिंसिपल को मार दिया। ब्लडी फेलो, उसमें इतनी हिम्मत आ गई। शिवराम जी, हाँ? पवन जहां कहीं भी उसे ढूंढ कर मारना होगा। पवन, पवन, आ जाओ। चलो चलो। क्या दर्द हो रहा है? हाँ। वो जग्गू के लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? जग्गू, क्या तुम उसे जानती हो? बहुत अच्छे से। मेरी दीदी के बॉयफ्रेंड को उसी ने मारा और मेरी दीदी ने आत्महत्या कर ली। तब से अब तक उसी बदले की आग में जल रही हूँ। डोंट वरी, वो मेरा भी दुश्मन है। तुम्हारे हिस्से का भी बदला मैं लूंगा। नहीं, जब तक मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगी तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। हेलो, यस, पवन यही है। ऐसी कोई बात नहीं है। जग्गू उसका दुश्मन है। सो हम सबका कॉमन दुश्मन जग्गू है। हम सभी को बस वही चाहिए, उसकी मौत हमारे हाथों हो, बस मैं यही चाहता हूं। जरा पवन को फोन दो। हाँ, लो। हाँ बोलो आनंद। शीला बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम उसके घर में सुरक्षित हो। तुमने जो कहा था वो सच था। मैं एक प्लान बना रहा हूं। इस प्लान में उस जग्गू को मैं अपनी जगह पर बुलाऊंगा। हम सब मिलकर उसको मारने का कोई ना कोई प्लान बनाएंगे। बताओ, तुम उस पवन को सपोर्ट क्यों कर रहे हो? क्यों का क्या मतलब है? उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है तुम्हारी वजह से। आनंद, तुम मेरे पुराने आदमी हो। तेरी मती मारी गई जो तुम मुझसे अलग हुआ। सुनो, देखो, उस पवन को मेरे हवाले कर दो। उसके बाद तेरे और मेरे बीच कोई दुश्मनी नहीं होगी। ऐसा कभी नहीं होगा।
और दोस्ती का मतलब तुम क्या जानो? मैं दोस्ती के लिए जान दे सकता हूँ। हाँ, एक नया दोस्त बना लेने से क्या तू मुझे डराएगा? ए, अगर मैंने ठान लिया तो इसी वक्त पवन का काम तमाम कर दूंगा। जब तक मैं पवन के साथ हूँ तब तक तुम पवन का बाल भी बांका नहीं कर सकते हो। और मैं क्या हूँ ये तो तुम अच्छे से जानते ही हो। तू तो मेरा एक छोटा सा प्यादा था, तू क्या मेरा मुकाबला करेगा? ए, मैं जिसके साथ रहता हूँ ना उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। ओए चलो रे, चलो रे। और कितने दिन ऐसे ही मैं तुम्हारी राह देखूं? मेरा मकसद पूरा होने तक मेरी राह देखो। तुम जब जेल से वापस लौटे तो मुझे बहुत खुशी हुई। कम से कम अब साथ रहेंगे ये सोचा था, लेकिन तुम। मैं क्या? अभी नहीं, मुझे अपना मकसद पूरा करना है, उसके बाद हम साथ होंगे ये कह रहे हो? हाँ पवित्रा, मैं अब भी वही कहूंगा। क्यों पवन, तुम ऐसे क्यों हो गए हो? क्या मैं खुश रहूं ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता? पवित्रा, मैं खुश रहूं ये मेरे जीवन में नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? ओह, तुम इतने दुखी क्यों हो मुझे अच्छे से पता है। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ना। डोंट वरी, मैं उनका ख्याल रखूंगी। आज नहीं तो कल वो जरूर ठीक हो जाएंगी। मैं जानता हूँ तुम माँ का ख्याल रख लोगी, उसकी टेंशन नहीं है मुझे। अभी तो मुझे कुछ अलग ही काम करना है। वो बहुत ही मुश्किल रास्ता है। वो करते करते मैं खुद भी बचूंगा या नहीं ये मैं खुद नहीं जानता, इसलिए भूल जाओ मुझे। क्या कहा तुमने? भूल जाऊं? वो कभी नहीं हो सकता। पवित्रा, तुम मेरी बातों को अच्छे से समझ लो। मेरे इस काम में बहुत रिस्क है। अगर तुम मेरी राह में रहोगी तो तुम बर्बाद हो जाओगी। तुम हंसी खुशी से जियो, यही मेरी इच्छा है। इसके लिए तुम्हें मुझे भूलना होगा और किसी और का हाथ थामना होगा। भाषण बहुत अच्छा देते हो तुम। वैसे ये सब कहने का दिल भी कैसे किया तुम्हारा? पवित्रा, ये कोई भाषण नहीं है, यही सच है। इस वक्त मैं हालातों की एक कठपुतली बन चुका हूँ। तुम मेरी राह ऐसे ही देखोगी तो जिंदगी भर तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ सकता है। तुम अपने आप पे जुल्म मत करो। तुम किसी और से शादी करके खुशी से रहो। तुम समझ गई ना? अब जाओ जाओ। देखो शरद, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। अगर तुम मेरे घर के दामाद बन जाओ तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। आंटी, इसमें कहने वाली बड़ी बात क्या है? मैं यहाँ पर आया हूँ आपका जमाई बनने के लिए, लेकिन मेरा हाथ थामने के लिए आपकी बेटी पवित्रा भी तो माननी चाहिए ना? बिल्कुल मान जाएगी। देखो वो भी आ गई। आओ पवित्रा, इसे जानती हो? ये कौन है? पहचाना नहीं। अरे ऐसे कैसे? ये शरद है। इन्हें देखे कितने साल हो गए। कैसे हो शरद? देख तो रही हो, बस ऐसे ही हो। तुम दोनों बैठ के बातें करो। तुम्हारी मम्मी और मुझे बहुत काम है। आओ जया जी। हाँ। आंटी ने उस दिन कहा था कि तुम कोई बहुत बड़े ऑफिसर बन गए हो। ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट में एसीपी के पद पर हूँ। क्या सच में? ये तो बहुत बड़ी मिस्ट्री हो गई। मिस्ट्री? कैसी मिस्ट्री? बचपन में हम जो चोर पुलिस का खेल खेलते थे, क्या वो तुम्हें याद है? हाँ, तुम पुलिस बनती थी और मैं चोर बनता था, राइट? उस वक्त का चोर आज एक पुलिस ऑफिसर बन गया है। मैं कोई साधारण पुलिस नहीं हूँ, सीनियर ऑफिसर हूँ। इसीलिए मैंने मिस्ट्री कहा था। ठीक है, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। मेरी माँ, तुम्हारी माँ, हम दोनों को एक करना चाहते हैं। एक करना चाहते मतलब? इसका मतलब हम दोनों लाइफ पार्टनर बनेंगे। रियली, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। एक बचपन का दोस्त आगे जाकर जीवन साथी बन जाए, ये एक तरह की मिस्ट्री तो है। इसमें तुम्हारी क्या राय है?
जो माँ की मर्जी है वही मेरी मर्जी है। हाँ, इसका मतलब तुम मुझे पसंद करती हो ना? यस, वेरी गुड। रियली? तो हाथ मिलाओ। हाथ मिलाओ। पवन, हाँ? इतनी गुमसुम क्यों हो? जिंदगी में बहुत ही अकेला महसूस कर रहा हूँ। जिंदगी में कभी खुशी है तो कभी मायूसी, दोनों साथ चलती हैं। शीला, मेरी जिंदगी में सुख और खुशी ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। ये सब बदलकर दुख और दर्द में बदल चुका है। पवन, प्लीज ऐसे मायूस मत हो। देखो, जो अपने मकसद की तरफ बढ़ता है तब ऐसी अड़चनें आती हैं, लेकिन इन सब पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ अपने मकसद की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। तुमने जो कहा वो करेक्ट है। मैं तुम्हारी मायूस वाली शक्ल नहीं देखना चाहती। एक काम करो, तुम जाओ और मुंह धोकर आओ। जाओ ना। पवन, ये मेरे एक दोस्त हैं, इनका नाम केशव है। आज ये कोई एक मुसीबत में फंसे हुए हैं। क्या प्रॉब्लम है? बोलो भाई, बोलो केशव। चित्रा नाम की एक बेटी है मेरी, आप उसे जानते हैं। वो लोन ट्यूटोरियल में काम करती है। घर आते वक्त एक आवारा ने उसकी इज्जत लूट ली सर। उस लोफर ने इनकी बेटी की कुछ तस्वीरें लेकर फौरन 1 लाख ट्रांसफर करो, नहीं तो तुम्हारी बेटी की लाश मिलेगी। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो मेरी बेटी को मार देंगे सर। आप लोगों को फौरन पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। पुलिस वाले हम जैसे गरीब को कहाँ नया दिलवाते हैं सर। ये सब छोड़िए ना सर, पहले तो हाथ में कुछ दक्षिणा रखो, ये कहते हैं। पवन, वो लड़का कौन है तुम्हें भी पता है। मैं उसका फोटो लेकर आया हूँ। सर, आप इस लफंगे को जरूर सजा देना सर, तब जाकर मेरी बेटी को अच्छा लगेगा सर, प्लीज। तो फिर ठीक है, ये सब मैं देख लूंगा। राकेश, मैं बहुत दिनों से तुझे सबक सिखाने की फिराक में था और ये मौका मुझे अब मिला है। क्या हुआ? जेल में डलवा कर जो सजा कटवाई, इससे चैन नहीं मिला? मुझे जेल भिजवाने की छोड़ो, पहले तुम जिंदा बच्चों को क्या वो देखो।
क्या हुआ जग्गू भाई, क्या समाचार है? शिवराम जी, तुम्हारे बेटे का कत्ल हो गया है। जग्गू भाई, मेरे बेटे को मारने की हिम्मत भला किसमें है? जो कह रहे हैं वो सच है क्या? तुम्हारे बेटे को उस पवन ने मार दिया। हाँ? ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो जग्गू। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा शिवराम जी, मुझे जो धमकी मिली है उसके हिसाब से सच है। वो जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढो जग्गू। बस यही तो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? वो क्या? मेरे यहाँ पहले जो आदमी काम करता था ना, वो आनंद, अगर उसको मना लिया जाए तो वो लाकर पवन को आपको सौंप देगा। ठीक है, ये काम अब मैं करूंगा। मिस्टर शरद, अभी कुछ दिनों से दो गुटों के बीच गैंग वॉर चल रही है। पब्लिक बहुत डरी हुई है। उन लोगों को पकड़ के फुल स्टॉप कर दो। उन लोगों का ऐसा बनने का कारण पुलिस डिपार्टमेंट है सर, जो सही से उनका बंदोबस्त नहीं करती है। उसके लिए मैंने एक डिसीजन दिया है। उन गुंडों पर लगाम लगाने के लिए तुम ही एक हो। आज से तुम ही शहर के पुलिस कमिश्नर हो। थैंक यू सर। अब आप कैसी हो माँ जी? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। पहले से अभी बहुत इम्प्रूव हो गई हैं डॉक्टर। ऐसा है तो इन्हें डिस्चार्ज दे सकते हैं। भागी जी, अब आप पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं, आप घर जा सकती हैं। डॉक्टर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। What? Is there any problem? नथिंग सर। भाग्या जी का कोई नहीं है, उनका घर भी नहीं है। आप अगर परमिशन दे तो मैं उन्हें अपने घर ले जा सकती हूँ। मेरे घर पर भी कोई नहीं रहता है। आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर? ये भी आइडिया बहुत अच्छा है। आप क्या कहती है? हाँ। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। पवन, तुम हमेशा इसी तरह खुश रहना बेटा। तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। हमेशा खुश रहना बेटा पवन। पवन, जिंदगी में दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन ये सब भूलकर जो आगे बढ़ता है यही अक्लमंदी है। तुम जो कह रही थी वो सब बिल्कुल सच है, लेकिन शीला मैं क्या करूं अब? मैं तो अकेला पड़ गया हूं। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ पवन। एक तरफ तुम्हारी माँ की हालत ऐसी है और दूसरी तरफ तुम्हारे लवर को भी तुम्हें छोड़ना पड़ा। पवन, लगता है तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल रहे हो। और वो क्या? इस वक्त तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तो अकेली हूं। हम दोनों एक ही नाव में सफर कर रहे हैं। करेक्ट। जब दोनों अकेले होते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? ये तो नहीं बता सकती। पवित्रा, हाँ?
आज हमारे घर डीसीपी सर आने वाले हैं और उन्हें हलवा खाना बहुत पसंद है। तो क्या चाहते हो? तुम उनके लिए फर्स्ट क्लास हलवा तैयार करो। हलवा ही क्यों, कुछ और भी तो बना सकते हैं ना। तुम हलवा बनाने में एक्सपर्ट हो, ऐसे तुम्हारी माँ ने कहा था, तो हलवा बनाओ, ठीक है? ओके गुड। हलवा लेकर आई हूँ आंटी। हलवा? पवन के लिए हलवा तो जान है, वो कमरे में है, जाकर दे दो। हलवा तैयार है। ओह वेरी गुड, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। हमारे डीसीपी सर को किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा, सो वो आज हमारे घर पर नहीं आ पाएंगे। क्या जी? सॉरी डियर, बुरा मत मानो, मेरी वजह से तुम्हें आज तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन मैं हलवा को वेस्ट नहीं होने दूंगा, ठीक है? कहाँ है हलवा, मुझे दो। इस टेस्टी हलवा को भला कोई हाथ से खा सकता है? ओह ये लो, स्पून से खाइए। मुझे स्पून से खाने को तो आता ही नहीं है। मतलब? इसका मतलब है आज पवित्र मुझे अपने हाथों से हलवा खिलाएगी। ओके। फर्स्ट क्लास हलवा बना है। सच में ऐसा लगता है तुम्हारे हाथों में जादू है। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इतना अच्छा हलवा कैसे तैयार हो गया? हेलो, यस सर। हाँ वो फाइल मुझे मिल गई सर। हाँ मैं आ जाऊंगा। वाह, नमस्कार भाई। गुड मॉर्निंग भाई। ओह क्या बात है, दोनों साथ में आ गए। आज मैं नहीं आने वाला था भाई, आज मुझे एक स्कूल के चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। मेरे बीवी ने कहा ऐसे बच जाने तो बच्चे डर जाएंगे, इसलिए मैं बाल काटने के लिए यहाँ पर आ गया। थोड़ा जल्दी कीजिए ना। भाई अगर मैं इसके जैसा होता तो मैं कहता तीसरी पास भी नहीं हूँ और स्कूल में चीफ गेस्ट बन के जाने की मेरी औकात भी नहीं है। घर पे जाके चुपचाप रजाई ओढ़कर सो जाता। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसके काबिल नहीं हूँ। मेरे पास दिमाग नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है। पैसे से काबिलियत खरीदी नहीं जाती, उसके लिए पढ़ाई भी जरूरी होती है मेरी तरह। तुमने इतना पढ़ लिख कर क्या उखाड़ लिया है? तुम पैसा रखकर क्या कर रहे हो वो मैं भी देख रहा हूँ। मुझे सिखाएगा? हाँ, तो मुझे बोलेगा? हाँ, बोलूंगा। मुंह बंद रखो। तुम लोग क्या ड्रामे कर रहे हो ये तो मैं भी देख रहा हूँ। तुम पैसे के बल पर विद्या को खरीदोगे और तुम पैसे के लिए विद्या को बेच रहे हो। तुम लोगों की वजह से डुप्लीकेट मार्क्स कार्ड और कॉलेज के पेपर वगैरह सब लीक होते हैं। तुम लोगों का तो सिर्फ सर मुंडवाना नहीं चाहिए, तुमने जो बेईमानी से कमाए पैसे, जमीन जायदाद सब छीन कर, सब मुंडवा कर, नहीं तब भी शर्म नहीं आएगी, शमशान घाट भेजना चाहिए। समय पर आए हो। उस जग्गू ने जो कहा क्या वो सही है? क्या कहा उस लफंगे ने? मेरे बेटे को मारने वाला वो पवन है। उसने कुछ भी बक दिया और आपने मान लिया। पवन आपके बेटे को क्यों मारेगा? वो इस तरह का लड़का नहीं है। हाँ मैं वो सब नहीं जानता, बस वो मुझे चाहिए, उसे लाकर मुझे सौंप दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वैसे तुझे और तेरे गैंग को कौन है जो पाल रहा है? तुझे जो कुछ भी चाहिए वो सब मैं दूंगा। तुम जब मुसीबत में थे तो मैं हमेशा बाहर निकाला हूँ। तो मैंने कब मना किया? ऐसा है तो मुझे लाकर सौंप दो। आपके इस पागलपन की वजह से मैं अपने दोस्त की बलि नहीं दे सकता। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे धोखा नहीं दूंगा। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो। प्यार से कह रहा हूँ उस पवन को मेरे हवाले कर दो, बात को बढ़ाने पर मजबूर मत करो। मालिक मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आपको ये नहीं पता कि इंसानियत क्या चीज है, तो दोस्ती क्या होती है, एक स्वार्थी इंसान क्या समझने वाला। मैं अपने दोस्त के साथ गद्दारी कभी नहीं करूंगा। इसके लिए आप जो सजा देना चाहें मैं हंसते हुए कबूल करूंगा। देखो बस मालिक, गुड बाय मालिक। तुम अंदर जाओ और तुम्हें जो जो चाहिए वो ले लो। मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर जाकर आता हूँ, ठीक है?
हाय पवन। हेलो पवन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं तो तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाई। अक्सर बीच बीच में तुम्हारी याद आ जाती है। मेरा भी यही हाल है। तुम मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचो। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है। शादी के बाद दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, गलत है। क्या तुम अकेली आई हो? तुम्हारे पति नहीं आए? वो ऑफिस गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। पवन, ये क्रिमिनल वाले काम अब तो छोड़ दो। इस वक्त मैं उस दुनिया में काफ़ी आगे बढ़ गया हूँ। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले और मेरे परिवार को बिखारने वाले को मार कर ही रहूँगा। तुम पुलिस की हिट लिस्ट में हो। ये तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम मेरे पति को नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। पुलिस तो हमेशा मेरे पीछे ही रहती है, लेकिन मैं उसके लिए टेंशन नहीं लेता। तुम ऐसे ही करते रहोगे तो क्या तुम्हारी जान को खतरा नहीं होगा? इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। मेरी मौत मेरे आगे पीछे ही मंडराती रहती है। पवित्रा? हाँ? पवित्रा? हाँ? पवन, वो आ गए। पवन, यू प्लीज गो। जाओ पवन। पवित्रा? पवित्रा? बस आ रही हूँ। ओ, तुम यहाँ पर हो गई तुम्हारी शॉपिंग? हाँ, हो गई। लेकिन आप इतनी जल्दी आ गए? वैसे मुझे जहाँ जाना था वहाँ पर मैंने किसी और को भेज दिया। 2 घंटे के लिए अब मैं फ्री हूँ। तो फिर आपको कुछ खरीदना नहीं है? यहाँ पर क्या लूँ, बस यही सोच रहा हूँ। हे, लगता है वहाँ कुछ नए डिजाइन के शर्ट्स हैं। वहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अभी जो नए नए मार्केट में है उस तरफ है। चलिए देखते क्या हैं। उस तरफ? हाँ चलो। सर, बिल लो सर। थैंक यू। थैंक यू सर। तुम एक बात बताओ, शिवराम की बात क्यों नहीं माने? तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। एक बात और है आनंद, वो उस जग्गू के साथ मिला है और वो दोनों चुप बैठने वालों में से नहीं है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? उनके अटैक करने से पहले अगर हम उन पर अटैक कर दे तो? गुड आइडिया। अगर हम दोनों मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा। क्या कहते हो? आनंद, मुझे वो पवन चाहिए। उसने हमारे शिवराम के बेटे राकेश को जान से मारा है। पवन ने राकेश को क्यों मारा होगा ये आप जानते हैं? इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे तो बस पवन चाहिए। पवन, समझा क्या? उस राकेश ने गरीब घर की लड़की की इज्जत लूटी और उसे बेरहमी से मार डाला। इसलिए पवन ने राकेश को मार दिया। इसमें भला पवन की क्या गलती है? क्या किसी को भी मारने के लिए वो कोई पुलिस ऑफिसर है या फिर वो कोई कानून का ऑफिसर है? किसी की जान लेने का उसे क्या हक है? भले ही कितना भी भाषण दे दो, लेकिन मैंने जो तय किया है वो नहीं बदलूंगा। ओह, तो ये बात है। तो तुम बहुत बड़े आदमी बन चुके हो आनंद। चल रहे। आनंद, एक बार और सोच ले। क्या यही तेरा आखिरी फैसला है? हाँ, बिल्कुल। भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए,
लेकिन मैं पवन को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। चलो चलो चलो। रुक जाओ। आनंद, आनंद, ये क्या हुआ आनंद? आनंद, आनंद, आनंद। पवन, रो मत पवन। मैं तुम लोगों को छोड़कर जा रहा हूँ पवन। और जग्गू बहुत ही डेंजर है, तुम उसे मत छोड़ना पवन। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा आनंद। पवन मुझे वचन दो पवन, तुम उस जग्गू को जिंदा नहीं छोड़ोगे पवन। तुम उस शिवराम को भी मत छोड़ना। आनंद, 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 आनंद। ये लीजिए। ऑफिस का काम आप घर पर क्यों कर रहे हैं? जो पुलिस होती है घर हो या ऑफिस, उसके लिए दोनों में कोई फर्क नहीं होता। 24 घंटे पुलिस की ड्यूटी, क्रिमिनल्स को पकड़ना, केस देखना, गुंडों मवालियों को मारना, लोगों की सुरक्षा करना, यही ड्यूटी है। यह हमें देखना पड़ता है। खाना ठंडा हो रहा है, खाइए। 1 मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। यस सर, श्योर सर, मैं आ जाऊंगा। राइट सर, थैंक यू। पवित्रा, हाँ? ऑफिस से मुझे एक अर्जेंट कॉल आया है, मुझे अब निकलना होगा। थोड़ा सा तो खा लीजिए। नहीं, मुझे देर हो रही है, प्लीज। तुम्हारे दिल का दर्द मैं समझ सकती हूँ आनंद। हम दोनों का एक ही दोस्त था। ऐसे विधि के खेल के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी मैं उस जग्गू को नहीं छोड़ूंगा, उसका काम तमाम करके रहूंगा। ये काम जोश में करने जैसा नहीं है, हमें बहुत सोच समझ कर ही प्लान करना पड़ेगा। मैं वो सब नहीं जानता, मुझे उसे बस मारना है। थोड़ा शांत रहो ना, जो काम आसानी से हो जाए उसमें जल्दबाजी क्यों? जब देखो जग्गू का नाम जपते रहते हो। मैं अकेली हुई ये भूल जाते हो क्या? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो ठीक है, अब हमारे सामने 2 ही लोग हैं, शिवराम और जग्गू, है ना? हाँ।
हेलो, यस सर। सर आप इसके बारे में ज्यादा चिंता मत कीजिए, उस पवन को किसी भी तरह मैं पकड़ के ही रहूंगा। राइट सर। हेलो, मैं एसीपी शरद बोल रहा हूँ। देखो, शहर में जितने भी अड्डे हैं, हर अड्डे पे छापेमारी करो और उस पवन को पकड़ो, और अगर वो नहीं मिला तो जो भी गुंडे मिले उन्हें पकड़कर सीधा एनकाउंटर कर दो, ठीक है? या आप इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रहे हैं? वो लोग पकड़ लेंगे ना? तो क्या मैं चुपचाप बैठा रहूं? ये मेरी ड्यूटी है, उस पवन को कैसी भी तरह पकड़ के फंदे पर लटकाना, यही मेरा कर्तव्य है। हे भगवान, कुछ ऐसा कर दो कि पवन किसी के हाथ ना लगे। चलो मेरे साथ आओ। चल गाड़ी में बैठ, चल गाड़ी में बैठ। हाँ, चल गाड़ी में बैठ, जल्दी बैठ, जल्दी बैठ, चढ़, जल्दी चढ़, जल्दी बैठ। हमारे आदमियों को पुलिस वाले पकड़ पकड़ कर उनका एनकाउंटर कर रहे हैं, वो ये गलत कर रहे हैं। ये शिवराम और जग्गू का ही काम होगा। तुमसे बदला लेने के लिए ये सब मिलकर प्लान कर रहे हैं। इन दोनों के दिन अब नजदीक आ गए हैं, अब इनको मरना ही होगा। पवन, मैं भी चलती हूँ। बात समझ में आई जग्गू जी? कौन सी बात शिवराम जी? सरकार ने मुझे नगर मंडल का अध्यक्ष बनाने का घोषित किया है। अरे वाह, कैसे भी करके तुम्हारी तो किस्मत चमक गई भाई। इतने सालों से मैंने जो मेहनत की है उसका फल अब मिल रहा है। बस अब ये सिलसिला इतने पर ही नहीं थमेगा, आगे जाकर आप मंत्री भी बनोगे, देखना। अरे इतनी अच्छी बात तुम्हारे मुंह से निकली है। शिवराम जी, हाँ, इसी खुशी में ना मैं आपको एक बहुत बढ़िया सी पार्टी दूंगा, देखना। अब मुझे संभल कर रहना होगा। कुछ दिनों के लिए काला धंधा बंद कर देना चाहिए। वो क्यों? क्यों बंद करेंगे हम? पुलिस के कान खड़े हो गए हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी सख्त हो गया है, टीवी चैनल वाले अपना ब्रेकिंग न्यूज के लिए छोटे स्कैंडल को भी बड़ा बता रहे हैं। जब सबकी आंखें खुली हो तो हमें थोड़ा बच के रहना चाहिए, बस थोड़े दिनों के लिए। जब तहकीकात में कुछ नहीं मिलेगा तो खुद ही शांत हो जाएंगे, तब अपना दिमाग लगाकर फिर इस धंधे में हम महारत हासिल कर लेंगे। सच्ची बात है, सच्ची बात है, करेक्ट। अब तुम लोगों को पकड़ने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए तुमको पकड़ने के लिए मैं खुद यहाँ पर आया हूँ। हमें पकड़ने वाला तू कौन होता है रे? मैं कौन हूँ? एक अवतार पुरुष समझ लो। अवतार पुरुष भाई? 10वीं सदी में तुम्हारा कौन सा अवतार है भाई? बोलते हैं राम के काल में रावण था, कृष्ण के काल में कंस था। अब तो एक ही काल में और एक ही जगह पर तुम दोनों हो। तुम दोनों को खत्म करने के लिए वो दोनों अवतार मैं बनकर आया हूँ। तो हम में से कौन है रावण? और कंस कौन है? रावण तो तू ही है, इसलिए तुझसे पहले तेरा बेटा राकेश मारा गया। मेरे बेटे को तूने ही मारा है? हाँ, पहले तो मैंने टहनी काटी और अब पेड़ काटने का वक्त आ गया है। मेरे रहते ये नहीं हो सकता। जग्गू, मैंने प्रतिज्ञा ली है, तुम दोनों को मारकर ही आनंद की आत्मा को शांति मिलेगी। उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए आए हो? सेंट्रल जेल में रह के वहीं मरने के बजाय यहाँ तुम हमारे हाथों मरने आए हो। मरने के लिए नहीं, मारने के लिए आया हूँ। जेल ने मुझे खाली शिक्षा ही नहीं दी है, शिक्षण भी दिया है। शिवराम, कृष्ण भी जेल में ही पैदा हुआ है, लेकिन जेल में नहीं मरा। जेल से बाहर आके तुम जैसे दुष्ट को मारा है। मुझे तुम मौत की सजा दोगे? हाँ, जेल में जिसने गलती की उसको सजा मिलती है। गलती किए बिना ही तुम लोगों ने मुझे सजा दिलवाई, इसलिए मैं तुम्हें सजा देने आया हूँ। मैं बस एक फोन लगा दूंगा, तुम फिर से सेंट्रल जेल में सड़ोगे। जिसे सजा होनी चाहिए वो सेंट्रल जेल के बाहर है, इसके गवाह तुम हो, इसलिए तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। याद कर, तुम जैसे बेईमान लोगों ने क्वेश्चंस पेपर लीक करवा के और एग्जाम हॉल में चीटिंग करवा के लोगों की मदद की है, ईमानदारी से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की जिंदगी बर्बाद की है।
और माता पिता का भी भरोसा तोड़ दिया। पूरा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद करके बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। चलो निकलो यहाँ से। चल निकल रहे हैं। हाँ? बच्चा, ये दिन देखने के लिए मैं कितने दिनों से तरस रहा था। शाबाश, मेरे साथ जो कंपटीशन था खत्म कर दिया। हाँ देखो, लेकिन तुम मेरे चक्कर में मत पड़ना। तुम जैसे कितने आदमी मैंने डायरेक्टली मार के यमलोक पहुंचा दिए ये मैं खुद भी नहीं जानता। तो चुपचाप मेरी बात सुनो। तुमने शिवराम का खून किया, ये बात मैं बाहर लीक होने नहीं दूंगा। तो तुम मेरे साथ हाथ मिलाओ और चुपचाप यहां से बाहर निकल जाओ। क्यों खाली पीली अपना ब्राइट फ्यूचर खराब करने पे तुले हाथ मिलाओ। मिलाओ हाथ, बोल रहा हूं। मेरा फ्यूचर तो बर्बाद हो चुका है, अब तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। नहीं बच्चे, नहीं बच्चे, मेरे चक्कर में मत आ बच्चे। नहीं, डोंट किल मी। आवाज मत करना। पवन, माँ, पवन, पवन, माँ, माँ, पवन, पवन, पवन मेरे बेटे। पवन, तुम ही हो ना? तुम मेरा पवन है ना? हाँ माँ, मेरा पवन हाँ है ना? माँ, मैं पवन। लेकिन तू तो कह रहा था कि तू जेल में है बेटा। क्यों बेटा, ऐसा क्यों तुमने कहा? तुमने ऐसा क्या काम कर दिया जो तुम्हें जेल में जाना पड़ा? आपको मैंने ही कहा था माँ जी, आपका बेटा पुलिस की हिट लिस्ट में है। अगर आपको ये बात पता चल जाती तो आपका दिल दुखी हो जाता। क्यों बेटा, जेल में जाने जैसा क्यों काम किया तूने? बोल बेटा। माँ, अब मैं खुद में नहीं रहूं माँ, हालात की कठपुतली बन चुका हूँ माँ। हाँ? पवन, पुलिस, चलो चलते हैं यहाँ अरे से। पुलिस आ गई, तुम उनके हाथ मत लगना बेटा। भाग जाओ यहाँ से, तुम भाग जाओ, भाग जाओ। माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊँ अरे, माँ? मैं कैसे भी करके रह लूंगी, लेकिन तुम उनके हाथ मत लगना बेटा। तुम जाओ यहाँ से। देखो, तुम वहाँ बालकनी से भाग जाओ। जाओ 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 बेटा, जाओ। उधर भी रास्ता नहीं है। अरे ये रास्ता सीधे नीचे जाता है।
तुम चले जाओ यहाँ से, तुम पीछे के दरवाजे से निकल जाओ बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। जाओ, भाग जाओ, जाओ जाओ। पवन चलो यहाँ से, भाग जाओ बेटा, भाग जाओ। तुम लोग वहां जाओ और तुम लोग मेरे साथ आओ, जल्दी। कम। रुक जाओ, hands up। अरे अरे पवन, पवन गोली मत चलाना। पवन उन्हें मारना मत, रुक जाओ। ही इज माय हस्बैंड। पवन